अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में जो डिसीजंस हैं उनके बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हम ठीक से फैसला नहीं कर पाते, अक्सर डिसीजन में कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि कंफ्यूज वही लोग होते हैं जो अच्छा और बुरा सोचने की सलाहियत रखते हैं। तो आप देखिए अपनी डेली लाइफ में आप मिसालें देखें कि जिन फैसलों के बारे में, जिन डिसीजंस के बारे में आप कंसर्न्स हैं, आपके प्रॉफिट और लॉस बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। तो जब भी आप ऐसी चीज़ों के बारे में फ़ैसला लेने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आप 100% आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे। आप चाहेंगे कि आप जो भी डिसीजन लें 100% उसमें आपका सक्सेस होना चाहिए, फेलियर के कम से कम मिनिमम चांसेस होने चाहिए। और इस तरह से जब आप डिसीजन ले रहे होंगे इन चीज़ों के बारे में, तो आप अपने माइंड को 100% वर्क करवा रहे होंगे। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कन्फ्यूजन कोई ऐसे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ये है कि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन के लेवल तक नहीं जाना चाहिए और हम इसे ईज़िली बच भी सकते हैं। बहुत से तरीके हम कैसे बच सकते हैं, इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, अगर आप कोई ऐसा फ़ैसला लेने जा रहे हैं जिसमें आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट्स हैं, जिसमें आप बहुत कंसर्न हैं, तो जब भी उस चीज़ के बारे में आप फ़ैसला लेने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? आप माइंड को वर्क करवाएँगे और उसके मुकाबले में कोई ऐसा फ़ैसला लेने लगें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई आपका प्रॉफ़िट लॉस नहीं है, तो आप फट से उसका डिसीज़न ले लेंगे, क्योंकि उसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कन्फ्यूजन जो है ये एक इंटेलिजेंस है, एक माइंड का यूज़ करना है। जहाँ हम माइंड को यूज़ करेंगे वहाँ हम कन्फ्यूज़ होंगे, और जहाँ हम माइंड को यूज़ नहीं करेंगे वहाँ हम कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कि कन्फ्यूजन से बचा कैसे जा सकता है। कन्फ्यूजन से हम ऐसे बच सकते हैं कि हमने अपनी, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला लेने लगें तो हम अपनी लाइफ हिस्ट्री देखें कि हमने लाइफ में, मतलब जो पहले हमने कैसे डिसीजन लिए हैं और उन पे हमने किस तरह से अमल किया, कैसा हमने रिएक्शन किया है। तो इसमें आप ये देखें कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं क्या वो आपकी लाइफ में नया है। अगर नया है तो आप अपनी लाइफ हिस्ट्री देखें कि जब भी आपने न्यू डिसीजन लिए हैं, कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो आपका उसमें सक्सेस रेट क्या रहा है। अगर उसमें आपका सक्सेस रेट अच्छा है, आप उसमें अच्छे रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स आपको न्यू डिसीजन में जाना चाहिए, न्यू काम में जाना चाहिए। और इसी तरह से कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आप पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर उस फिर आप ये देखेंगे अगर आपने पहले से जो एक्सपीरियंस काम स्टार्ट किए हैं तो कहीं आपने आगे जाकर उसमें इंटरेस्ट तो लूज़ नहीं कर दिया। कि मतलब बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस होने की बिना पर काम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उस काम में तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक पेपर लें, उस पे हम कोई भी, हम जिसके डिसीजन हम लेने जा रहे हैं, हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखें, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखें, उसके प्रॉफिट लॉस लिखें। फिर हम उनको देखें, उनको मेजर करें कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। ऑफ कोर्स हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ पॉजिटिव ज़्यादा होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं एंड में बताने जा रहा हूँ कि आपका कोई भी डिसीजन, तब तक आप कन्फ्यूजन से नहीं बच सकते, आपका डिसीजन अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि आप उस, कोई भी आपका जो आप करने जा रहे हैं आपका गोल क्लियर नहीं है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, आपका मकसद क्लियर नहीं होगा, आप कभी भी अच्छा फैसला नहीं ले सकते। आप अपने गोल को क्लियर करें तो आप इजीली अच्छा फैसला ले सकेंगे, कन्फ्यूजन से बच सकेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने एंड में बताई है कि हमेशा अपना गोल क्लियर रखें, आपका मकसद आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर आप देखें कि इंशाल्लाह आपका जो फैसला है वो किस तरह से आपको पॉजिटिव सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच।